अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम जो है ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं और ट्रायंगल्स के एंगल्स के लिहाज से कितनी टाइप्स होती हैं और साइड के लिहाज से कितनी टाइप्स होती हैं। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल आपकी एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। पॉलीगॉन की टाइप है। ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन ही होती है। पॉलीगॉन किसको कहते हैं? मैनी साइडेड शेप को पॉलीगॉन कहते हैं। मैनी साइडेड शेप इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी। सो ए बी सी एंड सी ए 3 साइड्स होते हैं इसके, और 3 एंगल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल्स होते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एंगल्स के लिहाज से भी 3 टाइप्स होती हैं इसकी, और साइड्स के लिहाज से भी 3 टाइप्स हैं। अगर आपके पास इस तरह एक क्वेश्चन है, जैसे एक आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें एंगल दिए गए हैं, और हमें यह भी पता है कि अगर आपके पास एंगल ए गिवन है 20 डिग्री और एंगल बी गिवन है 60 डिग्री, और एंगल सी अपने फाइंड भी करना है। हमें पता है कि किस ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम जो है ना, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अब in this case 2 angles are given. We want to find the third unknown angle. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle A is 20 degree, angle B is 60 degree. So we want to find the value angle C is equal to 180 degree. So 20 plus 80, 20 plus 60, 20 plus 60, 80 plus angle C is equal to 180. हमने क्या करना है? एंगल सी फाइंड करने, इसलिए 80 आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 80। तो एंगल सी आपके पास कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है ना, समझ आ गई? या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि एंगल सी का सम, इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180 है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों एंगल्स को प्लस कर लें। अगर स्टेप से आप घबराहट हो रही है, लगते हैं ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि बस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 80। तो आपके पास एंगल सी कितना आ गया? 100 डिग्री। इस तरह दोनों तरीके हैं जिस तरह आप समझ सकते हैं। तो एंगल सी कितना आपके पास? 100 डिग्री आ गया। तो एंगल ए आपका कितना है? 20 डिग्री है। एंगल बी कितना है? 60 डिग्री है। और एंगल सी आपके पास 100 डिग्री है। तो ये आपकी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। कौन सी? जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है। ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास अगर एक और पार्ट आप लेते हैं, जैसे आपके पास एंगल ए आपके पास 60 हो और एंगल बी भी 60 हो, और एंगल सी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो एंगल सी को हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि हमें पता है, वी नो डैट कि सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना? 180 डिग्री होगा। तो एंगल सी इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। So put the values of angle A and angle B. What is the value of angle A? 60. What is the value of angle B? 60. So 180 degree minus 60 plus 60, 120 degree. 180 minus 120, 60 degree. So angle C is a 60 degree. So angle C is 60 degree. So angle A is also 60 and angle B is also 60. So these 3 angles are equal in measurement. The triangle in which angles are equal in measurement, such triangle is called equilateral triangle. This is a equilateral triangle. With respect to uh, uh, we want to tell that
triangle type according to angle. So this is acute angle triangle, acute angle triangle, and also equilateral triangle. This is called acute angle triangle. और इसकी तीनों एंगल इक्वल है, इसलिए इसके तीनों साइड भी इक्वल होंगी। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इस तरह देखें एक और पार्ट, जैसे हमारे पास एंगल ए अगर 42 है और एंगल बी हमारे पास 48 है, और हमने इसमें एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल सी किसकी इक्वल होगा? एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री। सो एंगल्स 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, 90। सो एंगल सी इज़ 90। सो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें टू साइड्स क्या इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह की ट्रायंगल होगी जिसमें अपोजिट टू साइड्स क्या मेजरमेंट में इक्वल हो। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इनको बेस एंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इन दो एंगल्स को बेस एंगल कहा जाता है, इसको वर्टिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसमें हमने थर्ड एंगल फाइंड करा। इसमें बेस, अब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बेस एंगल्स आइसोसेलेस के गिवन हो, जैसे हमारे पास बेस एंगल्स, इसके बेस एंगल गिवन हो और हमने थर्ड एंगल इसका फाइंड करना हो। बेस एंगल हमारे पास अगर 87 है, 87 डिग्री है। मैं बता रहा हूँ आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, और दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड, ये बेस होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, सो दीज आर कॉल्ड बेस एंगल। और अगर आपके पास अब मतलब बेस एंगल 87 है, यानी आप इसका मतलब ये है कि ये एंगल ऐसे, ये एंगल भी 87 है और ये एंगल भी 87 है। तो हमने ये जो थर्ड एंगल है इसको लेट्स सपोज हम एक्स कह देते हैं, ये फाइंड करना है। और अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 87 प्लस 87। तो 87 180 डिग्री माइनस 14 1 16 और 17, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आएगा। सिर्फ क्या आएगा? थर्ड एंगल कितना आ रहा है आपके पास? 6 डिग्री है। इस तरह कोई भी, जिस तरह देखें, लेट्स सपोज आपके पास बेस एंगल आपके पास गिवन है, बेस एंगल 15 डिग्री गिवन है। बेस एंगल कितना है? 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री बहुत कम होगा, इस तरह की, ऐसे इस टाइप की ट्रायंगल बनेगी इस तरह की। ठीक है ना? तो ये लेट्स सपोज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इसका बेस एंगल है 15 और ये इसका बेस एंगल है 15। ये दोनों साइड्स क्या है इसकी? इक्वल है। तो ये हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है, वाई। तो वाई एंगल जो वाई है, बिकॉज वी नो डैट सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 प्लस 15। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30। सो ये आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। थर्ड एंगल आपके पास जो है कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। समझ आ गई बात? और किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उस बात को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे जो अननोन है, जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स,
यानी अननोन आपने फाइंड करना है। फाइंड द अननोन एंगल्स। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये हमारे पास एक यहाँ ये जब ये निशान किस चीज़ का 90 डिग्री का होता है, ये क्या है 90 डिग्री निशान है, ये 90 डिग्री निशान है। और ये एंगल आपके पास 39 डिग्री है। और एंगल ए आपने ये जो अननोन है ये एंगल फाइंड करना है, ये ए बी और सी। तो आपको पता है इन तीनों एंगल का सम कितना होना है 180 डिग्री होना है। अब हमने कौन से एंगल फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए आपका इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 39 प्लस 90 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह कर ले। तो ये पास 180 डिग्री माइनस इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 129 डिग्री। तो ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 51 डिग्री। एंगल ए कितना आ जाएगा 51 डिग्री। तो इस तरह कोई भी सम हो जिसमें आपके पास लेट्स सपोज ये एक और सम है, इस तरह फिगर बनी हुई है। तो ये आपके पास है ए बी और सी। ठीक है, इसमें ये 64 है, ये 2B है और ये कितना है 68 है। ठीक है ना, तो इन तीनों का सम कितना होना है 180 डिग्री होना है। यानी 2B 64 68 ये तीन एंगल्स है ना, इनका सम कितना है 180 होना है। तो 2B को इसी तरह 2B इक्वल होगा 180 माइनस 64 प्लस 68। तो ये आपके पास 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 12 1 6 और 6 12 और 1 13 138 डिग्री। और ये आपके पास माइनस करो तो 48 डिग्री। अच्छा 2B इज इक्वल 48 डिग्री है और हमने सिर्फ B फाइंड करना है। ये हमने B फाइंड करना है, 2B तो नहीं फाइंड करना, इसलिए बोथ साइड को 2 पे डिवाइड कर दें बस। तो B आपके पास कितना आ जाएगा 24 डिग्री। इस तरह जो भी अननोन है वो हम इस तरह जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखें एक और इस तरह हो क्वेश्चन, जैसे सी पार्ट है हमारे पास, इस तरह एक ट्रायंगल है, उसमें ये है 3C डिग्री और यहाँ क्या है 4C और ये आपके पास 40 है ABC। अब यहाँ भी आपने क्या फाइंड करना है C फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4C, इस तरह भी लिख सकते हैं 4C प्लस 3C प्लस 40 इज इक्वल टू 180, ऐसे भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट ये 4C प्लस 3C ऐड हो जाएगा ना, सेम इसको ऐसे भी लिख, दो तरीके हैं, ये टू मेथड है। 3C प्लस 4C प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास 7C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 7C इज इक्वल टू 140 डिग्री। अब C आपका इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड को 7 पे डिवाइड कर दें, 7 पे डिवाइड कर दिया तो C इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 20 डिग्री आ गया इस तरह। ठीक है, तो ये इसी तरह किए जा सकते हैं। जैसे और देखें एक और अननोन, ऐसे आपके पास अगर है ये शेप है, इसमें ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, इसमें इसको 3D से, इसको 4D से और इसको D से रिप्रेजेंट किया जाए। तो अब इन सब का सम हमें पता है कि ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आपके पास D प्लस 4D प्लस 3D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 1 है जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 3 8 8D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोथ साइड को 8 पे डिवाइड कर देंगे, 8 1 ज़र 8 1 ज़र और ये आपका डेसिमल में आएगा। 180 को 8 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, 180 डिवाइडेड बाय 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब इस तरह हो हमारे पास, अगर एक शेप इस तरह की है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये इस तरह निशान लगे हैं। निशान का मतलब होता है कि दो साइड्स इक्वल है, ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। और ये ई है, ये ई है, और ये आपके पास 62 है, ये आप 62 है ना, बस इतना ही ई फाइंड करना है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ना, ये आइसोसेलेस है। तो हमें पता है जब अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, 62 होगा, ये खुद से लिखना है आपने। और एंगल ई फाइंड करना है, तो अब हमें पता है एंगल ई का और 62 का और 62 का सम कितना, 180 है। और एंगल ई इक्वल हो जाएगा आपका 180 माइनस 62 या ऐड कर लें तो 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, 124। तो ये आपके पास 56 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक हो गया। इसके बाद एक और सम है, ये इस तरह है कि इसमें मार्क जो है कि ये भी साइड, ये साइड तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड जिसमें इक्वल होती हैं वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इसमें ये एंगल, इसको एफ मार्क किया गया है, तो ये एफ है, तो ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा। तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इन तीनों एंगल्स का सम एफ प्लस एफ 180 डिग्री होगा। तो ये 3f इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और आप 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 60। तो एफ आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह ये जो है ट्रायंगल्स को, जो है जो ट्रायंगल्स के अननोन होता है, इसमें बेसिक यही चीज़ हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और उसमें से जो अननोन होता है वो इस तरह हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।